नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल मंत्री परिषद का आज विस्तार हुआ। गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनकी पोजीशन नंबर 2 होगी। उनकी जगह अब नीमा आचार्य विधानसभा की नई स्पीकर होगी। शपथ समारोह में 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 24 लोगों को मंत्री बनाया गया है और सभी चेहरे नए हैं। विजय रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। नए मंत्री परिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री परिषद के गठन पर आगामी विधानसभा चुनाव की छाप स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 मंत्री पटेल समुदाय से बनाए हैं। इसके बाद 6 मंत्री ओबीसी समुदाय से बनाए गए हैं। इनके अलावा 2 क्षेत्रीय, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और 1 मंत्री जैन समुदाय से बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना प्राधिकारियों को हैदराबाद के हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाओं के आखिरी बार विसर्जन की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि हैदराबाद शहर में ये बार बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक तथा प्रदूषण पर लगाम लगाने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। एससी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद ये आदेश दिया। मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा। पीठ ने अगले साल के लिए शपथ पत्र देने के निर्देश देते हुए कहा कि दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील और शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने बुधवार को खुदकुशी की कोशिश की। मनोज ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें अभिनेता साहिल खान का जिक्र किया है। मनोज फिलहाल कूपर अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। मनोज के दोस्त सूरज सोनावने का कहना है कि साहिल खान ने उनको मिस्टर ओलंपिया जीतने नहीं दूंगा की धमकी दी है। यह बात मनोज ने चैलेंज के तौर पर ले ली। पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए मनोज ने डिप्रेशन में जाकर यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार बॉडी बिल्डर मनोज ने 8 सितंबर को साहिल खान के खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी कि साहिल खान उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब मनोज पाटिल की मां ने ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाकर न्याय की मांग की है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज लखनऊ में ऐलान किया कि यूपी में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि यूपी में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आप कल ही जारी कर चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव में आप पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए। पार्टी के नेता और संजय सिंह ने लखनऊ में इनके नामों की घोषणा की है। संभावित उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट में पिछड़े वर्ग के 35% लोगों को जगह दी गई है। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को छापेमारी की। ईडी की टीम ने मंदर के घर और दफ्तर पर यह छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे कार्रवाई के लिए पहुंची थी। हर्ष एक फेलोशिप के लिए जर्मनी गए हुए हैं। घर पर उनकी बेटी सरूर मंदर मौजूद थी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंदर के बसंत कुंज स्थित घर और दक्षिण दिल्ली के अदचिनी में स्थित उनके एनजीओ के ऑफिस में छापेमारी की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के अदचिनी, बसंत कुंज और महरौली में स्थित कम से कम 3 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से फरवरी में सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। यह संस्थान मंदर चलाते हैं और वह इसके निदेशक भी है। मंदर ने कई पुस्तकें लिखी और सामाजिक कार्यों के अलावा वह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषयों पर समाचार पत्रों में संपादकीय पे लिखते हैं। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की है। तेलंगाना डीजीपी ने पुष्टि की है कि शव हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में हुए रेप और मर्डर के आरोपी पी राजू का ही है। आरोपी का शव मिलने के साथ ही हैदराबाद पुलिस और सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। मल्ला रेड्डी मंगलवार को मेडचल मलकाजगिरी जिले में एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि रेप करने वाले 30 साल का आरोपी जरूर पकड़ा जाएगा और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस मामले का ट्रायल तेजी से होगा। हम पीड़ित के परिवार से मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा। रेड्डी ने मलकाजगिरी के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। उन्होंने बयान तब दिया था जब वे पीड़ित के परिवार से मिलकर लौट रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 30,570 नए मामले सामने आए। इनमें से 68% मामले केरल में सामने आए हैं। बाकी राज्यों में अभी भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसमें कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से 1 लाख के बीच है। राजेश भूषण ने कहा कि केस पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी पिछले 11 सप्ताह से लगातार 3% से कम बनी हुई है। देश में 34 जिले ऐसे जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है। 32 जिले ऐसे जहां 5 से 10% के बीच साप्ताहिक पॉजिटिविटी है। ऋतिक रोशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वह कुर्सी पर बैठे थे और उनकी मां बालकनी में खड़ी हुई थी। इस तस्वीर में ऋतिक के घर की दीवार पर सिलन दिखाई दी, जिस पर लोगों ने उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। एक सोशल मीडिया यूजर ने तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि गौर से देखिए ऋतिक रोशन के घर में सिलन। ट्रोलिंग बढ़ती देख ऋतिक ने सोशल मीडिया यूजर को सफाई देते हुए कहा कि फिलहाल घर भी किराए पर है, अपना घर ले रहा हूँ, बहुत जल्द और सिलन नहीं होगा तो सिलन को ठीक करने का मजा कैसे आएगा भाई। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ऋतिक ने मुंबई के जुहू इलाके में एक अपार्टमेंट किराए से लिया है जिसका मासिक किराया 8 लाख रुपए 25,000 रुपये है। पिछले साल अक्टूबर में ऐसी खबरें थी कि ऋतिक ने प्रॉपर्टी में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।